2022 में जब एक तरफ सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन वॉर पर लगी हुई थी, तो उसी दौरान एशिया के दूसरे कोने पर एक कंट्री बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने में मसरूफ था। ऐसे हथियार जो इससे पहले किसी कंट्री ने नहीं बनाए। चाइना के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये छोटा सा कंट्री नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने 2022 में 90 बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए, जिनमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स थे। मतलब उनकी रेंज इतनी ज्यादा थी कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट हिट कर सकते थे। फिर 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर किया जो हमारी एटमॉस्फेयर से 6000 किलोमीटर ऊपर निकल गया और फिर वापस नीचे आकर जापानीज आइलैंड होकाइडो के बिल्कुल पास सी ऑफ जापान में गिर गया। ये करीबन 12,000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस बनता है। अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऐसे मिसाइल नहीं जिनकी रेंज इतनी ज्यादा हो। इस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। असल में अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से बहुत दूर है और उसके दोनों तरफ समुंदर है। अगर हम वेस्टर्न और अफ्रीकन साइड से देखें तो बीच में ये 5000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशन है और अगर ईस्टर्न साइड से देखें तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर का पैसिफिक ओशन है। अब अमेरिका के लिए बाकी दुनिया से इतना दूर होना बहुत फायदेमंद रहा है और यही वजह है कि किसी भी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पे डायरेक्टली कोई अटैक नहीं हुआ। सिर्फ जापान ने जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया था तो वो यहाँ खड़ी अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट तक पहुँचा था। इन मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स का असर इतना ज्यादा था कि अगले ही दिन अमेरिकन और साउथ कोरियन एयरफोर्स कोरिया से लेकर जापान तक इस सारे एरिया में ज्वाइंट पेट्रोल करते रहे। इन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का मतलब ये है कि अब पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना इतना मुश्किल है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया को कनकर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि करीबन नामुमकिन है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स टेस्ट नहीं किए बल्कि 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान के ऊपर से होता हुआ 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा। इन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया आसानी से जापान, साउथ कोरिया और ग्वाम में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सकता है। और इन सब से भी बढ़कर नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स पर काम कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल्स से बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये शॉर्ट रेंज पर टारगेट को हिट कर सकते हैं। दूसरा, इनको चलाने के लिए किसी सबमरीन या स्पेशल जेट की जरूरत नहीं होती बल्कि ये बड़ी आसानी से नॉर्मल मिसाइल व्हीकल से भी चल सकते हैं। और तीसरा, जिस तरह नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स चलाने के लिए सिर्फ कमांडर के अप्रूवल की जरूरत होती है। और इसकी वजह यह है कि जहां नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे शहर तबाह कर सकते हैं, वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट करने के लिए होते हैं, जैसे